ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने मिलकर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। मुंद्रा बंदरगाह पर एक जहाज से सैकड़ों किलो कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये जहाज ब्राजील से चला था और कई देशों के बंदरगाह से गुजरते हुए 196 दिन बाद भारत पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे सफर में किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह भारत के इतिहास में समुद्री रास्ते से पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी खेप है। आइए आसान भाषा में पूरी कहानी और इसके पीछे की साजिश को समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर जो काम किया वो वाकई कमाल का है। मुंद्रा बंदरगाह पर एमवी यूरोप नाम के मालवाहक जहाज से 115 किलो कोकीन बरामद हुई। ये कोकीन जहाज के मोटर रूम में बहुत चालाकी से छिपाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया इसे भारत को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाने की फिराक में थे, यानी भारत को नशे की खेप का गोदाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये पूरा सामान भारत में उतारकर आगे दूसरे देशों में भेजने की योजना थी या नहीं। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज का सफ़र ब्राज़ील से रवाना होकर ये जहाज 196 दिनों तक समुद्र में घूमता रहा। इस दौरान जहाज 7 देशों के 23 बंदरगाहों पर रुका। जहाज का नाम है एमवी यूरोप। ये ब्राज़ील से चला, फिर अर्जेंटीना, उरुग्वे, पनामा नहर, बहामास, डोमिनिक रिपब्लिक, अमेरिका के पूर्वी तट, पाकिस्तान और आखिर भारत में पहुंचा। पूरे सफ़र में ये 40 बार अलग अलग जगहों पर रुका। इतने लंबे समय तक कोई भी सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच नहीं कर पाई। अंत में जब यह भारत पहुंचा तो एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें इस खेप की पहली सूचना पिछले साल मई में ही मिल गई थी। तब ये नशीला सामान पैक किया जा रहा था। शिपिंग रिकॉर्ड से पता चला कि जहाज 11 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के साओ विंसेंट बंदरगाह से रवाना हुआ था। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने लगातार निगरानी रखी। जब 26 मई को जहाज मुंद्रा पहुंचा तब जाकर छापा मारा गया और कोकीन जब्त कर ली गई। मोटर रूम में महीनों छिपी रही कोकीन। अधिकारी खुद हैरान है कि ब्राज़ील से चला ये जहाज इतनी दूर तक सुरक्षित कैसे आ गया। जहाज के मोटर रूम में इतनी महीनों तक ये ड्रग्स कैसे छिपी रही। जहाज कई देशों के जल क्षेत्रों से गुजरा, फिर भी किसी को शक नहीं हुआ। ये बात साफ करती है कि ड्रग तस्कर बहुत सोची समझी और पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे। मोटर रूम एक ऐसा हिस्सा है जहां आमतौर पर चेकिंग कम होती है। यही वजह है कि उन्होंने इसमें ड्रग्स को छुपाकर रखा था। जांच एजेंसियों को शक है कि माफिया भारत को नशे की खेप का हब बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सामान उतारकर छोटे छोटे पैकेट करके हवाई जहाज या फिर दूसरे रास्तों से यूरोप, अफ्रीका या अन्य देशों में भेजने की योजना हो सकती है। अगर ये खेप पकड़ में न आती तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नक्शे पर और बिगड़ जाती। आपको बता दें, 115 किलो कोकीन की कीमत लगभग 1150 करोड़ रुपए है। ये भारत में समुद्री रास्ते से पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी ड्रग खेप है। इससे पहले जितनी भी ड्रग्स पकड़ी गई उनमें से ये सबसे बड़ी है। इस सफलता के बाद साफ है कि हमारी एजेंसियां अब समुद्री रास्तों पर काफ़ी सतर्क हो गई हैं। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की कोऑर्डिनेशन की तारीफ हो रही है। दुनिया भर में ड्रग माफिया समुद्री रास्तों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इन रास्तों पर चेकिंग थोड़ी कम होती है। लंबे सफ़र वाले मालवाहक जहाज उनके सबसे आसान साधन बन जाते हैं। भारत जैसे बड़े देश को वे वितरण केंद्र बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक आसानी से सामान पहुँचाया जा सकता है। अभी एटीएस इस पूरे रैकेट की गहन से जांच कर रही है। जहाज के क्रू मेंबर से पूछताछ लगातार की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि इस साजिश में भारत के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब सभी बड़े बंदरगाहों पर निगरानी और बढ़ा दी ताकि भविष्य में ऐसी कोशिश दोबारा न हो सके। दोस्तों, ये सफलता दिखाती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब काफ़ी मजबूत हो रही हैं। 196 दिन का सफ़र तय करके आया ये जहाज आखिरकार भारत में पकड़ा ही गया। लेकिन ये भी चेतावनी है कि ये ड्रग तस्करी का खतरा बहुत बड़ा है और हमें लगातार सतर्क रहना होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को ड्रग्स के खिलाफ और सख्त कानून बनाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।